मिट्टी का दिया। काशी के पास गंगा किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे गुरु वेदांतानंद। उनके पास शिष्यों की भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक शिष्य था, गिरधारी लाल। गिरधारी लाल बहुत बुद्धिमान था। वेद उपनिषद कंठस्थ कर लेता था, तर्क में किसी को हरा देता था, पर मन हमेशा अशांत रहता था। उसे लगता था कि अभी उसे कुछ और चाहिए, कुछ और बड़ा ज्ञान चाहिए। एक शाम गुरु ने उसे बुलाया और एक मिट्टी का साधारण सा दिया थमा दिया। इसे लेकर गंगा घाट पर जाओ, वहां एक बूढ़ा मछुआरा रहता है। उससे कहना कि गुरु ने ये दिया भिजवाया है और इसके बदले जो वो दे ले आना। गिरधारी लाल को लगा ये कोई परीक्षा है। उसने सोचा शायद मछुआरे के पास कोई दुर्लभ मंत्र या गुप्त विद्या होगी। वो दिया लेकर चल पड़ा। घाट पर एक बूढ़ा मछुआरा जाल सुधार रहा था। गिरधारी लाल ने दिया उसके सामने रखा और कहा, गुरुदेव ने आपको प्रणाम भेजा है और ये दिया दिया है। इसके बदले जो आप देंगे मैं ले जाऊंगा। बूढ़े ने दिया उठाया, उसे उलट पलट कर देखा, फिर हंसते हुए कहा, लेकिन भैया ये तो खाली दिया है, इसमें ना तेल है ना बत्ती, मैं इसके बदले क्या दूं? गिरधारी लाल ने गंभीर होकर कहा, महाराज ने कहा था जो आप देंगे वही ले आना। बूढ़ा चुप रहा। फिर उसने अपनी झोपड़ी से एक मिट्टी का छोटा घड़ा निकाला, उसमें तेल भरा और दिए में डाल दिया। फिर एक रुई की बत्ती बनाकर उसमें लगाई और किनारे पड़ी एक जलती हुई मशाल से उसे जला दिया। दिया जल उठा। उसने दिया गिरधारी लाल को लौटाते हुए कहा, ले जाओ, अब ये पूरा हो गया। गिरधारी लाल हैरान था। वो दिया लेकर लौटा। दूर से ही गुरु मुस्कुरा रहे थे। गिरधारी लाल ने दिया उनके चरणों में रखा और पूछा, गुरुदेव आपने मुझे खाली दिया क्यों भेजा और उस बूढ़े ने इसमें तेल और बत्ती क्यों डाली? गुरु ने दिए की लौ की ओर देखते हुए धीरे से कहा, गिरधारी लाल तुम मेरे पास 10 वर्ष से हो। तुम्हारे पास सारा शास्त्र है, सारी विद्या है, सारे तर्क हैं। तुम एकदम सही मिट्टी का दिया हो, लेकिन अभी तक तुम खाली हो। ज्ञान तभी प्रकाश बनता है जब उसमें श्रद्धा का तेल और समर्पण की बत्ती डाली जाए। जिस दिन तुम्हारी विद्या में गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव जलेगा, तभी तुम पूर्ण हो पाओगे। समय बीता। गिरधारी लाल अब आश्रम का हर छोटा बड़ा काम चुपचाप करने लगा। सुबह सबसे पहले उठकर गंगा से जल लाता, गुरु के चरण धोता, चूल्हा जलाता, फूल तोड़ता। बोलता बहुत कम था, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। एक दिन गुरु वेदांतानंद बहुत अस्वस्थ हो गए। बुखार था, शरीर जल रहा था। रात भर गिरधारी लाल उनके सिरहाने बैठा रहा, गीले कपड़े से पोंछता रहा। सुबह जब गुरु को होश आया तो उन्होंने गिरधारी लाल का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, गिरधारी लाल अब मेरे जाने का समय आ गया है। गिरधारी लाल का गला रुंध गया, पर वो बोला नहीं। गुरु ने फिर कहा, तुमने 10 साल शास्त्र पढ़े, 10 महीने सेवा की, अब बता सच्चा ज्ञान कौन सा है? गिरधारी लाल ने गुरु के चरणों में सिर रख दिया और फपक कर रो पड़ा। गुरुदेव शास्त्रों में जो लिखा था वो सब सत्य था, लेकिन वो सत्य मेरे भीतर तब उतरा जब मैंने आपके चरण धोए। ज्ञान वो नहीं जो मुंह से बोला जाए, ज्ञान वो है जो हाथ से किया जाए। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस से पहले कहा, यही बात उस दिन मछुआरे ने तुझे सिखाई थी। दिया कोई भी हो सकता है, मिट्टी का, सोने का, चांदी का, लेकिन जब तक उसमें समर्पण की बत्ती और प्रेम का तेल न डाला जाए वो अंधेरे में ही रहता है। तुम अब पूरे हो गए हो। अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, तुम स्वयं गुरु बन चुके हो। उसी रात गुरु वेदांतानंद ने शरीर त्याग दिया। अगली सुबह गंगा घाट पर वही बूढ़ा मछुआरा जाल डाल रहा था। गिरधारी लाल उसके पास गया। उसके हाथ में वही पुराना मिट्टी का दिया था जो अब फट चुका था। गिरधारी लाल ने उसे मछुआरे के सामने रख दिया और बोला, बाबा ये दिया अब पूरा हो चुका है। आज इसमें न तेल बचा न बत्ती, पर इसने अपना काम कर दिया। अब ये आपका है। मछुआरे ने दिया उठाया, उसे गंगा जल से धोया और फिर अपने छोटे से मंदिर में रख दिया। बोला, बेटा ये दिया कभी मेरा नहीं था, न तुम्हारा न तुम्हारे गुरु का। ये तो उस परम प्रकाश का था जो हर खाली दिए में उतरने को बेकरार रहता है। उस दिन से गिरधारी लाल आश्रम लौटा। उसने गुरु की गद्दी तो नहीं ली, बल्कि आश्रम को सबके लिए खोल दिया। हर शाम वो गंगा किनारे बैठता और आने वाले हर यात्री को एक खाली मिट्टी का दिया थमा देता। और जब कोई पूछता इसमें क्या डालें, तो वो मुस्कुरा कर कहता, श्रद्धा का तेल और समर्पण की बत्ती। फिर देखना ये छोटा सा दिया भी सूरज बन जाएगा। और सचमुच काशी के उस छोटे से आश्रम में अब सैकड़ों दिए जलने लगे। हर दिया अलग था, पर लौ एक ही थी। कहानी यहीं पूरी नहीं होती, वो लौ आज भी जल रही है। जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के चरण धोता है, जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को अपना सर्वस्व दे देता है,